हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू डीसीजी डिफेंस एकेडमी। आई एम हिमांशु। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। कहने को तो स्टूडेंट्स ये एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मेरा, बट अगर मैं इस चैप्टर को सिंसियरली करूँगा, अच्छे से करूँगा, तो मेरे अंदर एक एटीट्यूड बनेगा, मेरे अंदर एक मैंटेलिटी बनेगी, जिसके दम पर मेरे आने वाले जो ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, चाहे वो आप सर्कल लगा लो, चाहे वो कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स लगा लो या 3D लगा लो, मेरे बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा उनको अच्छे से करने का। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, एक एक बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उनको बार बार रिकॉल करना है, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा उसी तरीके से आपने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ओके, तो आई होप एटीट्यूड और मेंटालिटी को सेट करने के लिए हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। सिर्फ चैप्टर को करने के लिए ही हम ये चैप्टर नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस समझना है। और अगेन आपको जिद्दी बनना है कि मैं सर की हर बात को रिकॉल करूंगा, जो भी बातें मैं यहां सीखूंगा उसका लिंक, उसके रिलेटेड कोई भी नॉलेज, कोई भी पॉइंट आने वाले चैप्टर में एग्जीक्यूट होगा, तो सर के बोलने से पहले मुझे वो चीज क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, चाहे मैं स्ट्रेट लाइन करूं, चाहे मैं सर्कल करूं, चाहे मैं कॉनिक सेक्शन का कोई भी पोर्शन करूं, चाहे मैं 3D का, मेरे अंदर एक काबिलियत तो होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके या किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री के चैप्टर को लेके। और वो काबिलियत क्या है? काबिलियत ये है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल बच्चों से अगर मैं पूछूं कि क्या दिख रहा है, तो नॉर्मल बच्चे कहेंगे हमको सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। काबिलियत से मेरा मतलब क्या है? काबिलियत से मतलब है कि जब भी मेरे को इक्वेशन नजर आती है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आनी चाहिए। ये है काबिलियत। कल को जब हम सर्कल का चैप्टर कर रहे होंगे तो यहां पर सर्कल की इक्वेशन लिखी होगी, तो काबिलियत कौन सी होनी चाहिए हमारे पास? उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन लिखूंगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। 3D की इक्वेशन, 3D में लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये वाली काबिलियत तो मेरी मस्ट है, मेरे पास होनी ही चाहिए उससे। अब वो काबिलियत होगी कैसे भाई? जब मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, जैसे मैं अब इस इक्वेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आपने भी इससे रिलेटेड इक्वेशन अपने आप लिखनी है, और जो जो इंफॉर्मेशन मैं इसकी लिखूंगा वो इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। काबिलियत आ जाएगी। और मुझे काबिलियत इस वे में लेनी है कि मैं फास्ट और एक्यूरेट होना चाहिए इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। अब काबिलियत को डिस्कस करते हैं। बेटा, जब भी मेरे सामने इक्वेशन होती है तो मुझसे एक्सपेक्टेड होता है कि पहले मैं उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करता हूं तो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी होती है, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी होती है, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी होती है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म एक ये भी होती है, y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू p इक्वल टू a प्लस माइनस r लिख लो। चलो, एक इक्वेशन ये भी होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m स्लोप है। इसको मैं y2 माइनस y1, अगर मेरे को 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इस तरीके से फाइंड आउट करता हूं। अगर मुझे एंगल दिया जाता है, एंगल भी कौन सा? जो लाइन बनाती है, लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ये वाला एंगल दिया जाता है तो भी मैं m की वैल्यू बता सकता हूं, क्या? tan थीटा, इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करके। तो ये अब आपके सामने मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब एक्सपेक्टेड क्या है? अभी मैंने आपको कहा कि इक्वेशन को देखते ही उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे को फास्ट एंड एक्यूरेट वे में निकालनी आनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस जैसा बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा? y को एक साइड रखूंगा तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 2/3x माइनस का 2। अब आप कहोगे लो सर मैंने तो इस इक्वेशन को इस जैसा बना दिया, इस जैसा बना दिया, तो मेरे पास m आ गया 2/3, c आ गया मेरे पास -2। अब सर आ तो गया, पर इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये वाली लाइन का स्लोप है 2/3। सर ये स्लोप क्या है?
स्लोप का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कौन सा बना रही है लाइन, ये मुझे हेल्प करेगा ये स्लोप। कैसे सर? अभी आपने कहा कि m इक्वल टू tan थीटा, यानी कि इस 2/3 को tan थीटा के इक्वल पुट कर देते हैं और थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। वो कितनी आ गई? tan इनवर्स 2/3। यानी कि पहली इंफॉर्मेशन मैंने हासिल कर ली है कि अगर मेरे को इक्वेशन दी जाएगी इस प्रकार उसको बनाऊंगा, स्लोप बता दूंगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ये है मेरा y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को ये लाइन कहां पर कट कर रही है? -2 पे। अगर ये y एक्सिस को -2 पर कट कर रही है, अब आप जानते हैं y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। इट मींस इस लाइन का एक मेरे पास पासिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि अगर ये y एक्सिस को -2 पर कट रही है तो ऑब्वियस सी बात है x कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहां तक मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आई होप दिस वन क्लियर टू यू। ओके, अब और कौन सी इंफॉर्मेशन बताऊंगा? ये तो मेरी एक इंफॉर्मेशन हुई है। दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसको स्टूडेंट्स हम रब करते हैं। ये हमने अब कर दिया रब। दूसरी इंफॉर्मेशन ये, अब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूं। अब इसके साथ मुझे कंपेयर करना है तो अगेन दोनों तरफ मैं इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 1 बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? इसके अपॉन में 6 करूंगा तो x/3 हो जाएगा। एक बात का ख्याल रहे, x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां पर -y था तो मैंने उस माइनस को यहां पर लिख दिया। तो ये मेरी हो गई है इस जैसी फॉर्म। इस जैसी फॉर्म हो चुकी है, तो इसका मतलब मेरे पास a आ गया और मेरे पास b आ गया। भाई आ तो गया है तेरे पास a और b, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पास x इंटरसेप्ट आ चुका है और मेरे पास y इंटरसेप्ट आ चुका है। मीन्स x एक्सिस को लाइन कहां पर कट कर रही है और y को कहां पर कट रही है? x को 3 पर कट रही है, तो y कोऑर्डिनेट 0 और ये 0 और -2। तो ठीक है, जब मुझे ये वाली बात पता लग गई है कि x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, तो मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दूंगा और मैं फिर लाइन को भी ड्रा कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगेन फाइनली एक इंफॉर्मेशन ये बताकर मैंने लाइन की फिगर ही ड्रा कर दी। ओके, और क्या बता सकते हैं? चलो और देखते हैं। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा। अब कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कहते हैं सर डायरेक्ट ही कंपेयर कर लो ना, इसको कोस अल्फा बोल देते हैं, इसको साइन अल्फा। स्टूडेंट्स हमें अननेसेसरली किन्हीं भी दो नंबरों को कोस अल्फा और साइन अल्फा थोड़ी ना कंसीडर करना होता है। वो दो नंबर मेरे कोस अल्फा और साइन अल्फा कंसीडर होते हैं जो इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। और दूसरी बात, मुझे वो दो नंबर कंसीडर करने होते हैं कोस थीटा और साइन थीटा जो इस हक को तो एग्जीक्यूट करेंगे, फॉलो करेंगे। दूसरा, उनकी वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में नीचे, तो मैं इनको तो कंसीडर कर ही नहीं सकता। अगर मुझे कंसीडर करना होता है कि नहीं दो नंबरों को कोस थीटा और साइन थीटा, तो मुझे उन दो नंबरों को डिवाइड करना होता है उन्हीं के मैग्नीट्यूड से। यानी कि अगर अब मैं दोनों तरफ इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, अब मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब क्या है? दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, उनको ऐड कर दो, स्क्वायर ऐड और अंडररूट। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 13 हो जाएगा, दोनों का सम 13 और √13। अब √13 और यहां पर भी √13। अब आप कहोगे ये कोस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये मेरा p। ठीक है, अब ठीक है सर, ये कोस अल्फा और साइन अल्फा, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब सर इसका मतलब क्या है? चलो आपने कोस अल्फा तो बता दिया, आपने चलो मेरे को p भी बता दिया, आपने चलो मेरे को साइन अल्फा भी बता दिया, पर इसका मतलब क्या है सर? भाई इसका मतलब ये है, ओरिजिन से जब मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो उस परपेंडिकुलर लेंथ को मैं p बोलता हूं। यानी कि ये डिस्टेंस है ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये सर अल्फा क्या है? भाई यहां से जब आप अल्फा निकालोगे, अल्फा आपका कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स 2/√13। तो ये जो आपके पास एंगल आया है, इट मीन्स ये ऐसा एंगल है जो जब मैं ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं तो वो जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यहां से आपके सामने थीटा निकाला था, थीटा मेरे पास कितना आया था? tan इनवर्स 2/3। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है, और ये वाला एंगल ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। तो ये छोटी छोटी बातें मेरे को पता होनी चाहिए अच्छे से। अब स्टूडेंट, जैसे मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी, आपने अपने तरफ से कोई लाइन लिखने, कुछ भी
मैंने यहाँ लिख दिया 3x माइनस में 5y इक्वल टू 15 लिख दिया या प्लस y। तो जैसे मैंने इसका स्लोप बताया, मैंने इसका c बताया, मैंने इसका a बताया, मैंने इसका b बताया, साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बन जाएगी आने वाले चैप्टर को भी अच्छे से करने के लिए। एक पॉइंट पर भी मेरे को लापरवाही नहीं करनी है। आई होप एवरीथिंग क्लियर टू यू। नाउ आई एम गोना रब इट। अब स्टूडेंट्स, ये था मेरा पहला पॉइंट। अब इक्वेशन को देख के उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूं। कुछ और बातें भी डिस्कस करते हैं। और बात क्या डिस्कस करते हैं, मेरे को किसी ने इक्वेशन दे दी और इंफॉर्मेशन भी बताएंगे। सर मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बता सकता हूं, मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बता सकता हूं। जब भी मुझे कोई लाइन की इक्वेशन देता है और मुझे ये कहता है कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बता, तो फटाफट x और y के कोफिशिएंट को एज इट इज रखना है, बस कांस्टेंट की जगह k लिख देना है बस। तो आप कहोगे सर दिस इज लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, परपेंडिकुलर कैसे निकालेगा? जब भी आपको एक लाइन दी जाएगी और आपको ये कहा जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बता, तो करना क्या? सिंपल x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे। दूसरी बात, y के कोफिशिएंट का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये दो बातें याद रखनी है। तो अगेन यहां पर इंटरचेंज कर दो, यहां पे 3x हो गया और यहां पे 2y हो गया। देखो साइन चेंज हो गया, यहां पर माइनस का साइन नहीं है, प्लस का है और प्लस में k। तो आई होप अब आपको ये बात भी क्लियर है कि आपके सामने अब अनगिनत लाइन की इक्वेशन लिख दूं मैं एक एक करके, तो उसको देखते ही आप पैरेलल लाइन की इक्वेशन बता सकते हो और परपेंडिकुलर लाइन की। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, सर हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन तो बता दी, परपेंडिकुलर लाइन की भी इक्वेशन बता दी, अब इस इक्वेशन में तो मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है। अब यहां पर आ जाएगी एक और मेंटालिटी जो हर चैप्टर में यूज होगी कि जब भी मुझे कोई भी इक्वेशन नजर आती है और मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको देखना। मुझसे एक्सपेक्टेड है उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे पता होनी चाहिए। अब वैल्यू कैसे पता होगी? वैल्यू के लिए एनी इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन। एनी इंफॉर्मेशन, पक्की बात है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी मुझे दी जाती है, बस मुझे उस इंफॉर्मेशन को समझना होता है और अपनी समझ जो मुझे समझ में आई है वो इंफॉर्मेशन उसको एग्जीक्यूट करना होता है एक एप्रोप्रिएट वे में। तो मेरे पास वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे दी जाती है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली मुझे इंफॉर्मेशन दी जाती है भाई इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बता जो यहां से पास करते हैं, यानी कि मुझे पासिंग पॉइंट दे दिया। स्टूडेंट्स अगर मुझे पासिंग पॉइंट दे दिया जाता है तो बहुत ही आसान, यानी कि इक्वेशन विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस एक पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट अगर ये है तो इट मींस ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, y की वैल्यू ये पुट कर सकते हो क्योंकि इसका पासिंग पॉइंट है। तो पुट करो तो ये 2, चलो हम यहाँ पे 2 और 3 नहीं लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने -1 और 3 ले लिया या मैंने यहाँ पर -3, 1 और 5 ले लिया, तो आप कहेंगे सर x की जगह -1 ले लो और y की जगह 5 ले लो और प्लस में k इक्वल टू 0। तो यहां से k की अपनी वैल्यू आ जाएगी -2 -15 -17 और -17 + 17 हो जाएगा। लो सर k की वैल्यू आ गई, वैल्यू को पुट कर दो 17 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यहां पर मैंने एक क्वेश्चन नहीं सीखा बल्कि एक मेंटालिटी डेवलप कर ली है कि जब भी मेरे को इक्वेशन नजर आएगी विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और अगर मुझे उसका पासिंग पॉइंट दिया जाएगा तो टीचर के बोलने से पहले मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं फटाफट पासिंग पॉइंट को एग्जीक्यूट करूं एप्रोप्रिएट वे में और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म करूं। इसी प्रकार यहां पर भी अगर पासिंग पॉइंट, सर क्या सिर्फ ये पासिंग पॉइंट ही दिया जाएगा क्या, कुछ और भी दे सकता है? हाँ दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वो हम स्लोली अभी डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे आफ्टर सम टाइम। अब यहां तक समझो, इसको मैं रब कर रहा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको रब करते हैं हम। और कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, एक तो वो डिस्कस करना रह गया, एक ये डिस्कस करना रह गया। सर आपने ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक रब नहीं करी, ना इससे रिलेटेड कोई बात करी। सर इसका क्या काम है? इसका काम भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास अब काबिलियत आ चुकी है, पहली काबिलियत की अगर मेरे सामने आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या बताया? स्लोप बताया, स्लोप को tan थीटा के बराबर पुट करके थीटा बताया, मींस लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बना रही है।
सी भी बता दिया, वाई इंटरसेप्ट बता दिया, इट मीन्स वाई एक्सिस को वो किस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए। ए और बी बता दिया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, जैसे ही बताया इट मीन्स एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, वाई को कहां पे कट कर रही है ये बता दिया, और उनको ज्वाइन करके लाइन भी ड्रा कर दी। लाइन ड्रा कर दी, जब ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मैंने वो परपेंडिकुलर लेंथ भी बता दी, और वो परपेंडिकुलर जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो भी बना दिया। यानी कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अब मुझसे एक्सपेक्टेड है। और इस इक्वेशन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी मैंने बता दी, और इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन की भी इक्वेशन मैंने बता दी। जब मैंने पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताई तब भी मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा था, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताई तब भी मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा था। और फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे मैंने इंफॉर्मेशन को पासिंग पॉइंट के रूप में लिखा, और कैसे आपने उसको एग्जीक्यूट किया, और आपने के की वैल्यू भी मेरे को बता दी। यहां तक मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है, पहला पॉइंट। अब ये वाली चीजें आपने इक्वेशन लिखनी है, आपने ये सारी चीजें खुद निकालनी है, आपके पास ये काबिलियत होनी ही चाहिए। अब मैं यहां पर रब कर रहा हूं इन चीजों को। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर अप्रोच करते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर अब मैंने अब आपके सामने दो इक्वेशन लिख दूंगा, अगर अब आपके सामने ये मेरा सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अब मेरा पहला पॉइंट सॉलिड है। इक्वेशन को देख के मैं इंफॉर्मेशन बता सकता हूं, इंफॉर्मेशन आप कौन सी बताओ? एक तो इंफॉर्मेशन ये बता दो, इन दोनों का स्लोप बता दो, जो मैं बता सकता हूं, क्योंकि अब मेरा पहला पॉइंट सॉलिड है। अब इन दोनों के स्लोप को देखकर या दोनों की इक्वेशन को देखकर मैं ये फटाफट बता सकता हूं। यानी कि जब भी मेरे सामने इक्वेशन लिखी जाएगी ना दो, तो टीचर को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बेटा ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बल्कि हमें टीचर को बोलने की जरूरत होनी चाहिए। हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम टीचर को बोले कि सर ये तो ना पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर, ये इंटरसेक्टिंग। मैंने कहा कैसे पता लगेगा आपकी पैरेलल लाइंस है कि परपेंडिकुलर लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी एंगल पर है? सर जब आप दो लाइनें इस प्रकार की लिखोगे कि जिनके कोफिशिएंट को डिवाइड करने पर a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। सर अगर आप मेरे सामने इस प्रकार की इक्वेशन लिखते हैं कि x के कोफिशिएंट को डिवाइड करने पर y के कोफिशिएंट को डिवाइड करने पर अगर मुझे आंसर इक्वल मिलता है, तो मैं कहूँगा वो दोनों लाइनें पैरेलल है। सर को फटाफट ये बात बोल लूँगा, सर को मुझे नहीं बताना, मुझे सर को बताना है फटाफट, तभी मेरा इंटरेस्ट बनता है। और अगर मेरे को दो इक्वेशन इस प्रकार दिख जाए कि इंटरचेंज हो चुके हैं कोफिशिएंट और y का साइन चेंज हो चुका है, जब इंटरचेंज हो चुके हैं और y का साइन चेंज हो चुका है, तो सर को बोलने से पहले मैं सर को बोलूँगा सर जी ये तो परपेंडिकुलर लाइंस है। और जब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2x - 3y = 6, x प्लस में 7y = 9, अब ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर है। क्यों नहीं है पैरेलल? डिवाइड करने पर आंसर सेम नहीं आ रहा कोफिशिएंट को। परपेंडिकुलर क्यों नहीं है? क्योंकि कोफिशिएंट इंटरचेंज नहीं हो रहे, y का साइन नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, यहां पर मेरे को ये बात भी समझ में आ गई। चलो अब ये इंटरसेक्टिंग है, तो मुझसे एक चीज और एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है? मुझसे ये एक्सपेक्टेड है कि मैं फटाफट ये बता दूं कि ये किस एंगल पर इंटरसेक्टिंग है। कैसे बताऊंगा? सर उसका एक तरीका होता है, फटाफट इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो। वैसे तो अभी मैंने आपको स्लोप बताया है। कैसे बताया है? इसको y = mx + c का रूप दे दो, इसको भी y। लेकिन एक और तरीका है, क्यों y = mx + c का रूप दें? फटाफट x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो, बाहर साइन कर दो माइनस का, तो यहां से स्लोप कितना आ गया स्टूडेंट्स? यहां से आ गया 2/3। उसी प्रकार इसका स्लोप क्या होगा? सर अगेन वही, x के कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट है 1, y का है 7, दोनों को डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो, तो m2 कितना आ गया? -1/7 आ गया। तो ठीक है, दो लाइनें दी गई थी, ना तो पैरेलल थी ना परपेंडिकुलर, मैंने दोनों के स्लोप बता दिए, फटाफट बता दिए, समझ में आ गया। अब मुझसे एक्सपेक्टेड है थीटा बता, तो थीटा का स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है अपने यहां पर, क्या? tan θ = m1 - m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2। अब इस फॉर्मूले में आप m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास थीटा आ जाएगा। मींस वो दो लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, कितने एंगल पर, मेरे को ये पता लग जाएगा। दूसरा, एक बात जो बार बार यूज होती है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है।
स्टूडेंट जब भी आपसे दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मांगा जाता है, या दो सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मांगा जाएगा, या लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मांगा जाएगा, या किन्हीं भी दो कर्व का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मांगा जाता है, तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। अगर आप दो इक्वेशन को सोल्व करते हो, ऑब्वियस सी बात है आपको करना आता है, आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, तो दो इक्वेशन को सोल्व करने पर जो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है वही क्या कहलाती है, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाती है। तो ठीक है, मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल सकता हूं। एक मुझे यहां पर एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि मैथ में ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मेरे को अगर टाइमली समझ में आ जाए ना, तो टीचर के साथ एक कम्युनिकेशन बन जाता है कि टीचर जो बोलेगा या बोलता है आने वाले समय में, आने वाले चैप्टर में, वो मेरे को क्लियरली समझ में आता है। सारा खेल शब्दों का है कि टीचर के द्वारा बोले गए शब्द क्या मुझे क्लियरली अंडरस्टूड है या नहीं है। भाई ये छोटी छोटी बातें मेरे को रिकॉल करके बार बार पक्की करनी है। अब एक बात सुनो, अब एक नॉर्मल बच्चे से पूछूं ये क्या है, तो नॉर्मल बच्चा कहेगा जब भी मेरे को दो लाइनों का स्लोप डायरेक्ट दिया जाए या इस प्रकार इनडायरेक्ट दिया जाए, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करके उन दो लाइनों के बीच का एंगल बता सकता हूं। लेकिन एक समझदार बच्चा ये कहता है, वो ये कहता है नहीं, ये जो बात है जो अभी जस्ट बोल रही है वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर मेरे को इस फॉर्मूले में तीन चीजें दिख रही है m1 m2 और थीटा, इफ एनी टू वैल्यू गिवन टू मी, अगर मेरे को दो वैल्यू गिवन होती है, आई कैन फाइंड थर्ड वैल्यू, आई कैन फाइंड थर्ड वैल्यू। यानी कि इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मेरे को कोई दो वैल्यू देगा, अब वो दो वैल्यू क्या हो सकती है, वो मुझे एक लाइन का स्लोप दे सकता है और वो दूसरी लाइन का स्लोप नहीं देगा, बल्कि वो दूसरी लाइन के साथ पहली लाइन एंगल कौन सा बना रही है वो दे देगा। यानी कि वो मेरे को एक लाइन का स्लोप दे रहा है और वो थीटा दे रहा है, तो मैं यहां पर पुट करके मैं दूसरी लाइन का स्लोप भी बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये जो बात बोली है उस बात का थोड़ा सा एग्जाम्पल ले देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक फोटो बनाई। स्टूडेंट्स, मैथ की खूबसूरती क्या होती है, खासकर ज्योमेट्री की खूबसूरती क्या होती है, ज्योमेट्री के अंदर मेरे को जब फोटो दिख रही होती है तो फोटो को देखते ही इनडायरेक्ट बात मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ स्पेशल आनी ही चाहिए। अब वो आएगी कैसे, कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ बातें जब आप सिंसियरली सुनोगे समझोगे तो एक्सपीरियंस से वो चीजें पक्की हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक फोटो बनाई, अगर मैं नॉर्मल बच्चे से पूछता हूं हाँ भाई क्या दिख रहा है, तो नॉर्मल बच्चा कहेगा सर एक लाइन की इक्वेशन मेरे को दी गई है और वो दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, बस वो तो यही कहेगा। लेकिन एक समझदार बच्चा कहेगा सर अभी आपने एक बात बताई थी कि अगर एनी हाउ मुझे कोई लाइन की इक्वेशन दी जाएगी तो एनी हाउ मैं इसका स्लोप बता सकता हूं। यहां से स्लोप कितना आ जाएगा मेरा 2/3। क्यों आया 2/3, अभी जस्ट बताया, एक्स के कोफिशिएंट को वाई से डिवाइड कर दिया और साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे 2/-3 था, बाहर माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप कहोगे ठीक है, माना इस लाइन का स्लोप m2, सर मैं तो इस लाइन का स्लोप m2 मानता हूं, m1 की जगह ये पुट कर दूंगा, थीटा की जगह ये पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। मतलब अब नॉर्मल बच्चे को तो एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट होती दिख रही थी, जिसमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन था और एंगल गिवन था जिस एंगल पर वो इंटरसेक्ट कर रही थी। पर समझदार बच्चे ने इस लॉजिक को एग्जीक्यूट किया और ये कहा मैं तो दूसरी लाइन का स्लोप बताऊंगा। तो इस प्रकार की चीज अब आपके सामने होएगी। एक एक फोटो को याद रखना है, रिकॉल करना है, अपना एक्सपीरियंस बनाना है, ताकि अगर मैं आपके सामने 10 फोटो को डिस्कस करूंगा और अगर आप शिद्दत से उन 10 फोटो को बार बार रिकॉल करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो वो 10 फोटो तो पक्की होगी, लेकिन दिमाग के अंदर एक आदत बन जाएगी कि अब तो चाहे फोटो कोई भी हो, मेरे अंदर आदत बन चुकी है उन 10 फोटो के कारण। आप उस फोटो को भी एनालाइज करेंगे, अच्छे नजरिए से देखेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी आउटकम के साथ आप आएंगे, और वो आउटकम ही रिक्वायर्ड होती है क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए। तो इस बात को अच्छे से कंसीडर करना जो मैंने जस्ट बोल ली है। बस बात एक आ जाती है, एक एक बात जो मेरे मुंह से निकल रही है, चाहे वो स्लो मोशन में सुनो, उसको बार बार रिकॉल करो, दैट्स इट। यहां पर हम स्ट्रेट लाइन नहीं करवा रहे हैं, एक मेंटालिटी और एटीट्यूड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूजफुल होगा आपके आने वाले ज्योमेट्री के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, ये वाली बात भी क्लियर होगी। चलो अब कुछ और अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं हम जो यूजफुल है मेरे आने वाले पोर्शन के लिए। तो दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, मुझे पता लग गया। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है, मुझे पता लग गया। दो लाइनें इंटरसेक्टिंग कब होती है, मुझे ये पता लग गया। किस एंगल पर इंटरसेक्ट होंगी और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, मुझे ये भी पता लग गया। फार्मूले की काबिलियत पता लग गई।
अब स्टूडेंट्स कुछ हम एक्शन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। एक्शन रिएक्शन से मेरा मतलब क्या है कि मुझे दिया जाता है कुछ, मुझे दिख रहा होता है कुछ, पर उसको देखते ही, उसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कुछ स्पेशल। दिया होगा ये, आना चाहिए ये, क्योंकि ये यूजफुल होता है रिक्वायर्ड को हासिल करने के लिए। अगर रिएक्शन नहीं आता तो दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी थोड़ी सी फोटो की प्रैक्टिस कराता हूं। आपको फोटो भी नहीं दी जाती, आपको तो दी जाती है स्टेटमेंट। अब किसी ने आपको कह दिया ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3, आपको स्टेटमेंट दी हुई है 2 3 एंड 3 -5, ओके। तो आपकी आदत होनी चाहिए कि जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्लोली स्लोली पढ़ो और उस बात की फोटो बनाओ। जिस तरह मैंने बोला एक ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 -5, तो मैंने इस बात की फोटो बना दी, पढ़ा भी और फोटो बना दी। अदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस। बस आज के बाद सर जब भी मेरे को एक लाइन के पासिंग पॉइंट दिए जाएंगे या एक लाइन के पासिंग पॉइंट दिए जाएंगे या मेरे को एक लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, चाहे पासिंग पॉइंट चाहे इक्वेशन, या फिर एक लाइन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, मुझे ये दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाए, यानी कि अगर आपको ऐसी चीज दी जाती है जिसकी सहायता से आप उस लाइन का स्लोप निकाल सको, तो आप फटाफट कहेंगे सर जी हम तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप बताएंगे। मैंने कहा कैसे बताएंगे? सर देखो आपने मेरे को एक लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दे दिए, स्लोप मैं निकालूंगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, तो आप कहेंगे एग्जीक्यूट कर दो, ये -8 हो गया, ये 1 हो गया तो -8 हो गया। जब आप एक लाइन का स्लोप मुझे बता देते हैं और अगर दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है तो उसका दूसरी वाली का स्लोप क्या होता है बेटा? उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल भी करो और साइन चेंज कर दो, यानी कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1/8। क्यों? क्योंकि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने यहां पर क्या सीख लिया कि एनी हाउ अगर मेरे पास एक लाइन का स्लोप है तो मैं फटाफट टीचर के बोलने से पहले उसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप बता दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज यूजफुल होएगी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब यहां पे मैंने आपको 2 पासिंग पॉइंट दिए थे, आपने स्लोप ऐसे निकाला। यहां पे मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दे दी, तो स्लोप आपने कैसे निकाला? x के कोफिशिएंट से y से डिवाइड कर दिया और साइन चेंज कर दिया, तो यहां पे स्लोप आ गया -2/3। तो सीधी सी बात है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका नेगेटिव, यानी कि इसका साइन चेंज कर दो और रेसिप्रोकल कर दो। साइन चेंज किया तो माइनस का प्लस हो गया, रेसिप्रोकल किया तो 2/3 का 3/2 हो गया। अगर सर आप मेरे को यहाँ पे दे रहे हो 60 डिग्री, तो मैं जानता हूँ कि स्लोप का फार्मूला मेरा क्या होता है tan थीटा, यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, और आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अगर इसकी वैल्यू 1/√3 है तो इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो। तो अब एक बात क्लियर है कि आज के बाद मेरे पास अगर एनी हाउ एक लाइन का स्लोप होगा तो मैं फटाफट दूसरी लाइन का स्लोप बता दूंगा, अगर दूसरी लाइन पहले के परपेंडिकुलर होगी तो। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर अब यहां पर मैं आपको फोटो इस प्रकार दूं कि एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, तो फिर वही बात है। अगर सर आप मेरे को पैरेलल लाइन दे रहे हो तो हम फटाफट स्लोप बताएंगे और दूसरी का स्लोप भी वही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये छोटी छोटी बातें मेरे को ख्याल रखनी है। आई होप क्लियर। और अभी मैंने आपको बताया था, ये तो कंडीशन, ये तो बात होगी पैरेलल लाइंस की, परपेंडिकुलर लाइंस की, और अभी मैंने आपके सामने 2 लाइन ड्रा करी थी, वो किसी एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहां पर भी मैंने दूसरी लाइन का स्लोप बताया था, और वहां पर कैसे बताया था? फार्मूले को एग्जीक्यूट करके। तो आई होप अब आपके सामने इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है जो मैंने जस्ट डिस्कस करी है, तो आप कैपेबल होंगे उनका आंसर करने के लिए, और इसी प्रकार की सिचुएशन आएगी आपके क्वेश्चंस के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, एक बात और सुनो, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी इक्वेशन, और मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा ए नाम का 0 और 2, या बी पॉइंट लिखा -3 और 5, या सी पॉइंट लिखा 0 और -2, या डी पॉइंट लिखा मैंने 3 और 0,
आती है। और अगर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच पॉइंट्स आर पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन इक्वेशन, अब चाहे सर्कल की इक्वेशन हो चाहे किसी की इक्वेशन हो, इक्वेशन चाहे कोई कर्व की हो, अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई पॉइंट उसका पासिंग पॉइंट है या नहीं, तो उसको पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू, जिसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, वो वाला पॉइंट ही क्या होता है, पासिंग पॉइंट होता है। अगर आप ये वाला पॉइंट यहां पर पुट करते हैं तो आपका आंसर आएगा -6 नॉट इक्वल टू 6, तो ये पासिंग पॉइंट नहीं है। अगर मैं इसको पुट करता हूं तो -6 और -15 -21, तो -21 नॉट इक्वल टू 6, तो ये भी पासिंग पॉइंट नहीं है। हाँ सर ये पासिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, y की जगह -2 पुट करूं, तो आंसर मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तो ये मेरा पासिंग पॉइंट है। उसी प्रकार ये भी मेरा पासिंग पॉइंट है। तो आज के बाद आपको कोई कर्व की इक्वेशन देगा और अगर आपको कोई पॉइंट देगा तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट पासिंग पॉइंट और कौन सा पासिंग पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, अब इसका थोड़ा उल्टा केस ले लेते हैं। मैंने अब की बार का 2 3 और यहां पर ले लिया मैंने कोई भी 5 और 0, मैंने 2 पॉइंट ले लिए और मैंने अब की बार यहां पे 4 इक्वेशन ले ली। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बेटा अभी हम एक एक पॉइंट से एक एक नॉलेज को आपके दिमाग में इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक एक पॉइंट के ऊपर मेरी पकड़ मजबूत होगी तो हम देखना क्वेश्चन करने कितने ईजी हो जाएंगे। अब मैंने आपके सामने 4 इक्वेशन लिख दी, यहां पर भी कोई इक्वेशन होगी, यहां पर भी कोई इक्वेशन होगी, यहां पर भी कोई इक्वेशन होगी और यहां पर भी कोई इक्वेशन होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, गिवन पॉइंट जो आपके पास है, गिवन पॉइंट्स आर पासिंग पॉइंट ऑफ विच इक्वेशन। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि दिए गए पॉइंट्स किस इक्वेशन के पासिंग पॉइंट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप ये कहेंगे सर हम तो एक बार ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक बार ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक बार ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां पर, और एक बार दोनों पॉइंट यहां पर पुट करेंगे। अब जो इक्वेशन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि जिसमें पुट करने से, दोनों पॉइंटों को पुट करने से आंसर मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, वही इक्वेशन के ये क्या होंगे, पासिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा क्लियर होना ही चाहिए। तो मेरे यहां पर ये 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं अगले पॉइंट पर अप्रोच करता हूं, इसको मैं कर रहा हूं रब। अगर आपको स्टूडेंट्स किसी पॉइंट में डाउट होता है तो सबसे अच्छी बात क्या है, दोबारा से सुनो। और जब भी आप मैथमेटिक्स के लेक्चर को सुनते हैं तो सिर्फ सुनना नहीं होता, आपके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को लिखना है, नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं और उनको रिकॉल करना है। चाहे थोड़ा ब्रेक में सुनो लेकिन पक्का कर करके सुनो, तो चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। अगेन एटीट्यूड बनाना है, मेंटालिटी बनानी है जो यूजफुल होएगी मेरे बाकी चैप्टर्स के अंदर। अब मैं अगले पॉइंट को डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मेरा ये है कि मैंने आपके सामने एक पॉइंट ले लिया 5 - 2, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट a और 2x माइनस में 5y = 6, एक इक्वेशन ले ली। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये इसका पासिंग पॉइंट है या नहीं है। सर सिंपल है, वैल्यू पुट कर लो। जब मैंने वैल्यू पुट करी 2 5 = 10 + 10 20 20 नॉट इक्वल टू 6। सर इधर जब मैंने वैल्यू पुट करी तो लेफ्ट हैंड साइड 20, राइट हैंड साइड 6, नो इट मीन्स नॉट पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन इक्वेशन, नॉट पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन इक्वेशन। बस अगर ये इस इक्वेशन का पासिंग पॉइंट नहीं है तो अब मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछता हूं, भाई ये इसका पासिंग पॉइंट नहीं है तो फटाफट मेरे को ये बातें बता। पहली बात, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बता। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू लाइन। मुझे इक्वेशन बता इस लाइन के परपेंडिकुलर की जो ए से ड्रा किया गया। सिंपल है, अभी पहला ही पॉइंट में तो डिस्कस किया है कि जब भी मुझसे किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मांगी जाती है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज तो करना है। लो सर इंटरचेंज कर दो और वाई का साइन चेंज कर दो। लो सर फटाफट बता दी। अब वही नॉलेज यूज करो जो मैंने आपको दी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, पासिंग पॉइंट दिख रहा है तो पुट कर देंगे सर।
तो 25 हो गया, -4 प्लस के इक्वल टू 0 हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 21 आ गई। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। तो आज के बाद जब भी आपसे एक लाइन की इक्वेशन देगा और एक पॉइंट देगा और आपसे क्वेश्चन कहेगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बता, तो मैं फटाफट बता सकता हूं, मेरा पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अब वो आपको ये कह सकता है मेरा पहला पॉइंट क्लियर, बी पॉइंट मेरा क्या है, बी पॉइंट ये है कि वो कहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता, ड्रॉन फ्रॉम ए टू लाइन, यानी कि 5 - 2 से लाइन कौन सी है, 2x माइनस में 5y इक्वल टू 6, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या किया, पॉइंट था, पासिंग पॉइंट नहीं था, हमने यहां पर क्या निकाल दी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दी, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, मुझे किसी ने कह दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता। मांगने में तो वो मुझसे क्वेश्चन में ये भी मांग सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता, पॉइंट ए एंड लाइन। मांगने में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मांग सकता है इन दोनों के बीच में, और मांगने में तो ये भी मांग सकता है इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब ये कैसे निकालूंगा चार आंसर, बेटा सिंपल तरीका है, आपने ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करना है, सब्जेक्टिव नहीं। तो कुछ फॉर्मूला याद रखना है, जिस तरह अगर मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगता है लाइन और पॉइंट के बीच में, तो करना क्या है, चुपचाप मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, चुपचाप x की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दे, y की जगह ये पुट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस में 10 और 6 को इधर ले आ -6 अपॉन में x के साथ जो नंबर है y के साथ जो नंबर है उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आंसर आ गया 14/29 का रूट। किया क्या, बस x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी और अपॉन में x और y के साथ जो कोफिशिएंट था उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब आपकी चीज पक्की कब होगी, जब आप भी एक अपनी तरफ से पॉइंट लेंगे, एक लाइन लेंगे, जैसे मैंने ये निकाला, जैसे मैंने ये निकाला, आप भी निकालेंगे। अब बात आ जाती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा माना इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर x एंड y, कैसे निकालेंगे। जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है तो x माइनस दिस y माइनस दिस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में x का कोफिशिएंट, यानी कि लाइन में जो आपको x का कोफिशिएंट दिख रहा है y में, और इक्वल टू, बेटा अब जैसे आपने डिस्टेंस निकाली थी ना वैसे ही आपने यहां पर काम करना है। लेकिन तीन बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, तीन बातें कौन सी, मॉडुलस की जगह क्या आ जाएगा ब्रैकेट, 10 प्लस में 10 माइनस वही x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, बस मॉडुलस की जगह क्या आ गया ब्रैकेट। दूसरी बात, अपॉन में जब मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा था तो मैग्नीट्यूड कैसे किया था, मैंने x के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया था, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया था, ऐड किया था रूट। अब की बार रूट नहीं लेना बस। और तीसरी बात बाहर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। आपकी चीज पक्की कैसे होगी, आपने भी एक पॉइंट लेना है, एक लाइन की इक्वेशन लेनी है, जैसे मैं ये काम कर रहा हूं वैसे आपने 2 बार काम करना है, आपकी चीज पक्की हो जाएगी। अब इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दियो तो x की वैल्यू निकाल दे, जिस तरह x माइनस 5 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 14/29 और y प्लस में 2 अपॉन में -5 इक्वल टू माइनस का 14/29। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दियो और y की वैल्यू निकाल दियो, तो जो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब लास्ट पॉइंट रह गया मेरा कि मैं इमेज कैसे निकालूंगा। स्टूडेंट्स इसको मैं रब कर रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक पे लिख लेना अच्छे से, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल खुद क्रिएट करना 2, और फास्ट और एक्यूरेसी से, एटीट्यूड से इसको फाइंड आउट करना जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अब इमेज कैसे निकालेंगे। और स्टूडेंट सबसे अच्छी बात क्या है, ये चीज अगर मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं तो जब मैं 3D के अंदर करूंगा प्लेन का केस या लाइन का केस, तो ये चीज रिपीट होगी। तो अगर मैंने आज काम को अच्छे से किया तो वहां पे मेरे को बहुत कंफर्टेबल होगा करना। अब इमेज कैसे निकालेंगे, तो इमेज ये माना इमेज के कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश। अब कैसे निकालेंगे, वही सर x डैश में से मैं पॉइंट को माइनस कर दूंगा जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है,
वाई डैश में से माइनस कर दूंगा, वाई डैश प्लस में 2 हो जाएगा, अपॉन में वही एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और इक्वल में वही बस 3 बातें जो जैसे हमने परपेंडिकुलर निकालना था ना, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, बस बाहर माइनस की जगह -2 आ जाएगा। अब की बार आप जब इन दोनों को इक्वल पुट करोगे एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल पुट करोगे वाई डैश की, तो वो एक्स डैश और वाई डैश नहीं होगा बल्कि वो इस पॉइंट की इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे। तो स्टूडेंट चीजें समझ में आ गई हैं, बस इसको अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है, पॉइंट लेना है, चारों चीजें खुद निकालनी है और उसके फ्रूटफुल आउटकम का हम मजा लेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये पॉइंट भी मेरा क्लियर। अब हम इसको करते हैं रब। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टूडेंट अब एक बात सुनो, मैंने आपको एक लाइन की इक्वेशन दी 2x माइनस में 5y इक्वल टू 10। नॉर्मल बच्चों के लिए तो लाइन की इक्वेशन है, पर समझदार बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था। एक बात तो ये भी है सर, यहां से स्लोप आ जाएगा आपका 2/5, यानी कि tan थीटा आ जाएगा आपके पास 2/5। अब एक रास्ता तो ये निकलता है कि थीटा निकाल दो, एक रास्ता ये भी तो निकलता है कि सर अगर आपको tan थीटा दिया गया है और मैं जानता हूं कि tan थीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर और बेस की रेशो दी गई है। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस की रेशो दी गई है तो आप ये कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो, लगा दो यहां पे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और उसको ऐड कर दो, तो इसका मतलब मैंने हाइपोटेन्यूज भी निकाल दिया। ठीक है, अगर ये निकाल दे तो सर आप कहेंगे सर आपने तो फिर कोस थीटा बता दिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और आपने तो साइन थीटा निकाल दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यानी कि जब आपको एक लाइन की इक्वेशन दी जाती है तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें दी गई हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या आपसे, चलो ये बात तो मेरे ब्लड में होगी, अब क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको एक लाइन दे दी, चलो इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, फटाफट ए और बी निकाल दो, इंटरसेप्ट निकाल दो जो हमने पहले पॉइंट में निकाला था। तो ए इंटरसेप्ट तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 5 0 और ये आ जाएगा 0 और -2, तो इसको ड्रा कर दिया। ठीक है, मैंने इसका थीटा भी बता दिया, मैंने इसका tan थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है 5 0, मैंने कहा इससे 7 यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता। अब वो 7 यूनिट इधर भी हो सकता है और वो 7 यूनिट नीचे भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। अब कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एनी हाउ या तो थीटा दिया हो, थीटा का मतलब क्या है, अगर लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको थीटा दिया हुआ है, आप कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी। या अगर आपको थीटा दिया नहीं हुआ, आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो भी आप tan थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा निकाल सकते हैं। और अगर वो आपसे एक पॉइंट भी दे दे, जिस तरह मैंने आपको 5 0 बोल दिया, पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। पॉइंट तो चलो मैंने एक और पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ का कोई पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ का पॉइंट ले लिया, हम ऐसा पॉइंट लेंगे ना जो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैंने यहां पर ले लिया tan और 2 ले लिया, तो tan और 2 यहां पर ही होएगा। अब मैंने कहा देख भाई इक्वेशन दी और मैंने पार्ट दे दिया तेरे को पॉइंट, अब मैंने आपको पासिंग पॉइंट दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज on line which is 7 unit away from tan 2। तो अब आप कहेंगे सर वो फार्मूला था ना x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। अब इस फार्मूले का यूज होएगा प्लस माइनस r। तो अब x की जगह x1 10 हो गया, y माइनस में 2 हो गया, अपॉन में कोस थीटा आपके पास 5/√29 है, 2/√29 है, और r कितना हो गया आपके पास प्लस माइनस कितनी यूनिट की डिस्टेंस पर मांग रहा है 7। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35 प्लस माइनस अपॉन में √29 प्लस में 10, और y इक्वल टू 14/√29 प्लस माइनस, और
माइनस में 2 प्लस 2। तो यानी कि अब इस फार्मूले ने मेरे को काबिलियत दी है कि अगर मेरे को आप गिवन पासिंग पॉइंट से कितनी यूनिट के डिस्टेंस पर आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट मांगते हैं तो मैं आपको वो भी दे सकता हूं, बस अगर मेरे को थीटा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थीटा नहीं दोगे तो कितने स्मार्ट तरीके से अब ये चीजें यूज होती हैं अलग अलग जगह पे। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर है। अब इसको रब कर रहा है ना स्टूडेंट्स। मेरे को किसी ने दो इक्वेशन दे दी, 2x माइनस में 5y इक्वल टू 10 और एक इक्वेशन दे दी x प्लस में 3y इक्वल टू 7। चलिए इसको इधर ले आओ, 2x माइनस में 5y माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस में 3y माइनस में 7 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब एक बात तो ये है, ना तो ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, बल्कि ये इंटरसेक्टिंग है। किस एंगल पर इंटरसेक्ट है मुझे भी पता लग गया है ना। लेकिन अगर मुझे अब ये कह दे, अब सीधी सी बात है, दो लाइनें अगर किसी एंगल पर इंटरसेक्ट है तो उस एंगल के बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन होगी। अब ये वाला कोई एंगल है तो 180 माइनस में ये वाला एंगल, तो ये भी कोई एंगल होगा, तो इसके बाइसेक्ट करते हुए भी कोई लाइन होगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यानी कि दो लाइनों जो आपस में कट रही है तो वो दो एंगल बना रही होगी, एक ये और एक ये। आप कहोगे नहीं वो तो चार बना रही होगी। ओ भाई जो एंगल ये होएगा वो ये होएगा, जो एंगल ये होएगा वो ये होएगा। क्यों? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब इसमें से एक एक्यूट एंगल होएगा और एक ऑब्ट्यूस होएगा। मुझे नहीं पता कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, फोटो देख के तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा अब वो मेरे से क्वेश्चन क्या मांग सकता है? अगर वो मेरे को दो लाइनों की इक्वेशन देगा तो वो मेरे को ये कहेगा फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या फाइंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? जब भी मेरे को दो इक्वेशन दी जाती है ना तो मैं निकाल सकता हूं बड़ी कंफर्टेबली, लेकिन उसके लिए पहला काम मेरा क्या होगा? पहला काम होएगा दोनों की इक्वेशन के कांस्टेंट क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाऊंगा। तो ये माइनस का 2x प्लस में 5y प्लस में 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये माइनस x माइनस का 3y प्लस में 7 इक्वल टू 0 होगा। दोनों के कांस्टेंट क्या है? सेम है, सेम साइन पॉजिटिव है, तो मेरे को पॉजिटिव बनाने हैं। कंफर्टेबल रहती है। वैसे तो दोनों नेगेटिव भी हो दोनों पॉजिटिव, बस पॉजिटिव इसलिए लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो होच पोच हो जाएगी। अब दोनों के साइन पॉजिटिव मेरे को दिख रहे हैं। अब सिंपल है, माइनस 2x प्लस में 5y प्लस में 10 अपॉन में x और y के साथ जो आपको नंबर दिख रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कर दिया। इधर भी माइनस का x माइनस का 3y प्लस में 7 अपॉन में यहां पर भी मैंने क्या कर दिया? मैग्नीट्यूड कर दिया। बस यहां पर एक बार मैं साइन लूंगा प्लस का और एक बार लूंगा साइन का प्लस माइनस का। अब एक बार प्लस का साइन ले ले, एक बार माइनस का, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन सर अब इक्वेशन तो यहाँ पे प्लस का साइन लेके भी आएगी और माइनस का साइन लेके भी आएगी। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि प्लस वाली एक्यूट एंगल है कि माइनस वाली एक्यूट एंगल की है? मुझे कैसे पता लगेगा? उसके लिए एक बात सुनो, कोई भी इक्वेशन होते हैं ना बेटा वो इस प्रकार होते हैं, a1x b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। आपने क्या करना होता है? आपने a1 a2 यानी कि x के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है और y के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है और उनको ऐड करना है। या तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर स्टूडेंट्स आंसर मेरा इसका पॉजिटिव आ गया यानी कि इसकी वैल्यू क्या? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो पॉजिटिव साइन लूंगा मैं यहां पर, पॉजिटिव साइन तो मेरे को क्या देगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा। और अगर नेगेटिव वाला मेरे को साइन कौन सा? अगर नेगेटिव साइन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाला मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और नेगेटिव वाला मेरे को क्या देगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे मैंने यहां पर दो इक्वेशन ली है और मैंने कहा मुझे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बता एक्यूट। आपने करना क्या है? पहले तो दोनों के कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दियो।
दोनों इक्वेशन को इक्वल के एक तरफ रखियो, एक को दूसरी तरफ, दोनों के मैग्नीट्यूड एक्स और वाई के नंबरों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, एक बार प्लस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार दिक्कत यहाँ होगी कि प्लस वाला पॉजिटिव एक्यूट एंगल देगा या नेगेटिव वाला, उसके लिए मेरे को फटाफट ये निकालना है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लेके जो मेरे को इक्वेशन मिलेगी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, नेगेटिव लेके जो मेरे को मिलेगी एक्यूट एंगल। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव वाला मेरे को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और नेगेटिव वाला मेरे को क्या देगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कर रहे हैं रब। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कुछ और पॉइंट लेते हैं। अब एक पॉइंट अपना क्या है, मेरे को ना दो लाइनें दे दी, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 9। अब आपसे उम्मीद है कि आप मेरे को ये कहें सर ये तो पैरेलल लाइन लिख दी। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 6x माइनस में 9y इक्वल टू 27, इसको देख के भी आप ये कहोगे सर आपने तो पैरेलल लाइन लिख दी। हाँ पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन होएगा विद डिस्टेंस बता भाई, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइंस, बोथ पैरेलल लाइंस। आपका आंसर क्या होएगा सर, सिंपल, दोनों के कांस्टेंट को आपस में माइनस कर दो और x और y के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ गया 3/√13। दोनों के यानी कि फार्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2, दोनों के कांस्टेंट को माइनस कर दो और कोफिशिएंट हैं जो उनसे x और y के उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पे, तो आप कहेंगे यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले कोफिशिएंट को सेम करना होता है, तो पहले ये दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दे, 3 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू यहाँ पे 3 से 9 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 27 की जगह आप यहाँ पे 60 ले लो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब मैं निकाल लूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही दोनों के कांस्टेंट को माइनस कर दूंगा और मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो कई बार बच्चा गलती करता है, वो कोफिशिएंट को सेम नहीं करता, पर मुझे ये गलती से बचना है और मुझे इस प्रकार क्या करना है, आंसर निकालना है। आई होप स्टूडेंट दिस वन आल्सो क्लियर टू यू। अब हम करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, ये भी मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगेन ये पॉइंट मेरा कब अच्छा होगा, जब मेरा पहला पॉइंट सुपर सॉलिड है कि इक्वेशन को देखते सर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना जानता हूं। कैसे, सुनो स्टूडेंट्स, अब मेरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस प्रकार का क्वेश्चन होएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपका होता है क्वेश्चन। जब मैं लाइन का चैप्टर कर रहा हूं तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन होएगा, प्लेन का कर रहा हूं तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, स्ट्रेट और 3D के अंदर लाइन होगा तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सर्कल का कर रहा हूं तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्फीयर होगा तो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, पैराबोला का कर रहा हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस प्रकार का क्वेश्चन। लेकिन हर क्वेश्चन को करने के लिए, इस प्रकार के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए पहली काबिलियत कि इक्वेशन को देखते ही उसकी धज्जियां मुझे उड़ानी आनी चाहिए, मीन्स उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे बतानी आनी चाहिए। अब कैसे निकालनी है, सीधी सी बात है सर, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन तो देगा, यहां पर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी और यहां पर भी कोई ना कोई, दो केस होंगे स्टूडेंट, और यहां पर मेरे को 4 ऑप्शन भी देगा। ए ऑप्शन, यहां पर भी एक इक्वेशन होगी, यहां पर भी एक इक्वेशन। बेटा अगेन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं तो काम फटाफट भी होगा, और अगर आप बार बार रिकॉल करोगे तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट तो करवा रहा हूं मैं आपको, पर इनडायरेक्टली सभी चैप्टर का काम हो रहा है मेरा। अब स्टूडेंट्स सुनो, अब कहा उसने फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है। अब 2 केस है स्टूडेंट, एक केस है खुशी वाला और एक केस है थोड़ा सा उदासी वाला। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मेरे को वो वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि मैं फ्रॉम इक्वेशन, सर मेरे को तो ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैं इक्वेशन को देख के निकाल सकता हूं। लाइक इंफॉर्मेशन मुझे क्या दी हुई है, ओए लाइन का स्लोप दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, या ये वाली इंफॉर्मेशन होगी,
या फिर कहेगा ओए लाइन ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है और उसका पासिंग पॉइंट दे रहा है 2 - 3 और 5 और 6। अब सर ये वाली इंफॉर्मेशन भी मैं इक्वेशन को देख के निकाल सकता हूं और ये वाली भी मैं चेक कर सकता हूं कि ये किसका पासिंग पॉइंट है। कैसे पुट कर दूंगा मैं? तो इंफॉर्मेशन वो ऐसी दे रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी और मेरे को भी मैं निकाल सकता हूं ये भी। तो अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है तो मैं खुश हो जाता हूं। क्यों यार, ये तो मैं खुद निकाल सकता हूं। और फिर खुश क्यों हो रहा है? सर खुश इसलिए हो रहा हूं, अगर वो मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मैं इस इक्वेशन से फटाफट स्लोप निकाल लूंगा, इस इक्वेशन से फटाफट स्लोप निकाल लूंगा, इस इक्वेशन से स्लोप निकाल लूंगा और इस इक्वेशन से स्लोप निकाल लूंगा। अब जिस इक्वेशन से स्लोप मेरा ये वाला आ गया उसको तो मैं रखूंगा यूं। फॉर एग्जाम्पल इनका स्लोप ये वाला नहीं आया, काटा लग गया, अब रहेगी ये दो। अब जिसका स्लोप ये आ गया, अब उससे मैं फटाफट एक्स इंटरसेप्ट निकाल लूंगा और वाई इंटरसेप्ट निकाल लूंगा। अब जो इक्वेशन मेरे को ये स्लोप देगी और जो इक्वेशन मेरे को ये इंटरसेप्ट देगी, वही ऑप्शन मेरा क्या होगा? आंसर। जो स्लोप दूसरा देगी इससे दिए गए से और जो इंटरसेप्ट कुछ और देगी, उस ऑप्शन के काटा ही लग जाएगा। लेकिन सर इस केस में क्या करेंगे? अगर वो आपको वो वाली चीज देता, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्वेश्चन दिया तुमको, मैं इसको रब कर रहा, तो अगेन स्टूडेंट्स अभी मेरी ये छोटी सी वीडियो बन रही है, इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मेरी अगली वीडियो जो आप देखेंगे पार्ट 2 स्ट्रेट लाइन का, वो सिर्फ 20-25 मिनट की होएगी, लेकिन उस 20-25 मिनट के अंदर हम 50 से ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे ऑब्जेक्टिव वे में, स्मार्ट वे में। लेकिन कब? जब आप ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स दूसरा केस ये आ गया कि मेरे को इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी जो मैं निकाल ही नहीं सकता, मैं उदास हो गया। भाई उदास होने की तो कोई बात ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे को कहा, उदास हो गया, भाई सर आपने वो वाली इंफॉर्मेशन दी है मेरे को जो मेरे को निकालनी नहीं आती, तो मैं उदास नहीं होऊंगा। इसकी जगह हम अपने अंदर एक काबिलियत रखेंगे, आर्ट रखेंगे। कौन सी आर्ट? सर मैं इंफॉर्मेशन को स्लोली पढ़ूंगा और मैं उसकी पिक बना दूंगा, फोटो बना दूंगा, फिगर बना दूंगा, और आपने मेरे दिमाग में ना सेट किए हुए हैं एक्शन रिएक्शन। फोटो बनेगी, मेरे दिमाग में एकदम रिएक्शन आएगा, सर जी इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बात बोल रहा है। अच्छा ये बात बोल रहा है, तो सर इसका मतलब आप मेरे को वो वाली इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अगर रिएक्शन होगा तो इनडायरेक्टली आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप ऑप्शन से निकाल सकते हो, जो आप इक्वेशन को देख के निकाल सकते हो, आप खुश हो जाओगे। मैं क्वेश्चन करता हूं, जिस तरह मेरे को कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन या ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। फाइंड एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम A to BC। सर आप ना मेरे से ना एल्टीट्यूड की इक्वेशन मांग रहे हो, AD, जो मेरे को से BC के ऊपर मांगा गया है, और 4 इक्वेशन दे दी, एल्टीट्यूड 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 एल्टीट्यूड। अब सर मजा ही नहीं आ रहा, स्लोप नहीं दे रहे आप, पासिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ कहीं पे, इंटरसेप्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैंने क्या कहा है? उदास नहीं होना। आर्ट कौन सी? स्लोली पढ़ यार। अगर मैं इसको स्लोली पढ़ता हूँ, हम इसकी फोटो बनाते हैं। लो ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ये हो गया 2 3, ये हो गया 3 और 7 और ये हो गया, चलो ये C ले लो और ये फिर B ले लो, है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो ये 5 - 3। हाँ क्या कह रहा है? स्लोली पढ़। कह रहा है एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम A to BC। तो मैंने ले भाई AD को ड्रा कर दिया, फोटो बन गई मेरी। इसकी इक्वेशन मांग रहा है। अरे सर आर्ट देखो, सर आप इसकी इक्वेशन मांग रहे हो, सर ये वाली लाइन तो इसके परपेंडिकुलर है। फिर वही धमाका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर फटाफट फिर तो आप BC का स्लोप निकाल लो। मैं कैसे? सर आपने बताया तो था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। BC का स्लोप क्या आएगा? 7, ये हो देगा 10, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1।
लो भाई इसका स्लोप कितना आ गया -5। ओ भाई जब तेरे पास BC का स्लोप -5 आ गया तो रिएक्शन हुआ तो स्लोप ऑफ AC बता देगा, स्लोप ऑफ AD बता देगा। अब AD का स्लोप क्या होगा, माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल तो 1/5। अच्छा, यानी कि जब मैंने आर्ट को एग्जीक्यूट किया, स्लोली स्लोली स्टेटमेंट को रीड किया, मेरे सामने फोटो बनी, रिएक्शन हुआ, तो इनडायरेक्टली जिसकी वो इक्वेशन मांग रहा है उसका आपको स्लोप दे रहा है, स्लोप दे रहा है। और जब मैंने फोटो बनाई तो इसका मतलब वो मेरे को पासिंग पॉइंट दे रहा है। स्टूडेंट जब मैंने स्टेटमेंट को अगर मैं एक नजर से पढ़ रहा हूं, बिना एटीट्यूड के, बिना आर्ट के, बिना इस चीज के, तो मेरे को स्टेटमेंट दिख रही है और उस स्टेटमेंट में कहीं पे मेरे को पासिंग पॉइंट नहीं दिख रहा और कहीं पे मेरे को स्लोप नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट को स्लोली स्लोली पढ़ा, उसकी फोटो बनाई, दिमाग में रिएक्शन हुआ, तो मैंने देखा भाई वो जिसकी इक्वेशन मांग रहा है वो तो इसके परपेंडिकुलर है। एक्शन रिएक्शन का मेरा पोर्शन सर ने क्लियर कर रखा है थोड़ा सा। जैसे मेरे को 2 लाइनें परपेंडिकुलर दिखती है, अगर मैं कैपेबल हूं एक लाइन का स्लोप निकालने के लिए तो इनडायरेक्टली मैं फटाफट दूसरे का भी स्लोप निकाल लूंगा। बस उसी मेंटालिटी को मैंने यहां पर एग्जीक्यूट किया, फटाफट AD का स्लोप बताया। जब AD का मेरे पास स्लोप आ गया, फिर मैंने फोटो को देखा, अरे यार वो मेरे को पासिंग पॉइंट। अब मुझे करना क्या है, सर आप मेरे को पासिंग पॉइंट दे रहे हो और आप मेरे को स्लोप दे रहे हो, मैं हर इक्वेशन में पहले तो पासिंग पॉइंट को पुट करूंगा 2 और 3 को, 2 और 3 को, 2 और 3 को। बाई चांस इसने 2 और 3 को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं फटाफट इसका स्लोप निकाल लूंगा। अगर इसने ये सेटिस्फाई कर दिया इसको भी, और इसका स्लोप भी कितना आ गया, 2/3 आ गया, पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई पर स्लोप अलग, कांटा मारूंगा। लेकिन इस इक्वेशन में 2, 3 तो सेटिस्फाई हो गया और 1/5 ही आ गया इसका स्लोप, मैं खुश हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार अब अगर ऐसे ऐसे मैं 15-20 क्वेश्चन कर लूं तो ये आर्ट मेरी थोड़ी और पक्की हो जाएगी। और ये आर्ट फिर मेरे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नहीं करवाएगी सिर्फ, बल्कि ये आर्ट मेरे ज्योमेट्री के बाकी क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से करवाएगी। तो एक एक बात को रिकॉल करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। मजा आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज इस स्ट्रेट लाइन के पार्ट 1 यही। पार्ट 2 पर आप जाएं, पहले इसको अच्छे से सुने, फिर हम उनके क्वेश्चंस को देखेंगे और देखना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में चुटकियों में होंगे। एक आधा पॉइंट और रह गया है, वो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे जब वो क्वेश्चन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।